हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेकी का एक ऐसा मेडिटेशन रेजी हो। आप सभी ने घासो मेडिटेशन तो काफ़ी सुना है, किया भी है, मेरे बहुत इस पे वीडियोस भी बनी हुई हैं और मैं अपने हर सेशन में बिफोर एनीथिंग रेकी शुरू कराने से पहले घासो मेडिटेशन ज़रूर करा देती हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन टू हील योर सेल्फ एंड इंक्रीज योर हीलिंग पावर। इसी के साथ साथ एक और रेजी हो मेडिटेशन है जो बिफोर ट्रीटिंग एनी क्लाइंट या अपनी ही ऊर्जा लेवल को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। मेरा मकसद रेकी से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाना है, और आप हम लोग जितने भी रेकी चैनल्स इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं या जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और रेकी की जानकारी सब तक पहुंचाए, क्योंकि इट्स अ सिंपल टेक्निक। आफ्टर इनिशिएशन हम रेकी फर्स्ट डिग्री, रेकी सेकंड डिग्री, रेकी थर्ड डिग्री सीख के अपना इलाज कर सकते हैं, दूसरों का इलाज कर सकते हैं, जीवन में जो चीज़ चाहिए वो पा सकते हैं और अपने को हम पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। हमारे को क्या चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, वो एक हमारे को स्पिरिचुअल गाइडेंस रेकी के ज़रिए मिलती रहती है। रेकी हम सिर्फ एक टूल हैं और इसके द्वारा हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। यदि हम अपने लिए करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है और किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसको फ़ायदा होगा। इस विद्या को सीखने के बाद हम सब एक शपथ लेते हैं कि इसको हम अपने कल्याण के लिए ही प्रयोग करेंगे, अपने सर्वोच्च हित के लिए, अपने परिवार के और अपने समाज के और सभी के लिए ये इसका प्रयोग करेंगे। तो आज हम जानेंगे रेजी हो मेडिटेशन। तो रेजी का मतलब है, रेजी मीन्स इंडिकेशन ऑफ रेकी पावर, इंडिकेशन ऑफ रेकी पावर। हो मीन्स मेथड, मीन्स कि आपके हाथों में रेकी पावर की शक्ति, उसको हम है एक इंडिकेशन मिल रहा है। और ये जो पूरा सिंपल सा जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में किया जाता है। इसके अंदर आप हर ट्रीटमेंट के पहले इसको आपने पहले घासो मुद्रा बनानी है। अपनी घासो मुद्रा के बाद आपने रिलैक्स होके शांत मन से मन में प्रार्थना करनी है रेकी ऊर्जा से कि मेरे भीतर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आप यदि अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए गाइडेंस मांगेंगे, और यदि क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्लाइंट के लिए गाइडेंस मांगेंगे। इस मुद्रा में आप रहें और इस मुद्रा में आप आवाहन करें रेकी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा संपर्क ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली ऊर्जाओं के साथ बने, और महसूस करेंगे आप उसी टाइम कि ब्रह्मांड से, क्राउन से आपका एक कनेक्शन बन चुका है और रेकी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट करके किसी किसी को अपने हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, किसी किसी को अपने हार्ट चक्र में टिंगलिंग सेंसेशन होती है। अलग अलग तरीके से रेकी के अनुभव पता चलते हैं। फिर इसी समय पे यदि आप सेकंड डिग्री होल्डर हैं, आप तीनों सिंबल्स को कॉल करते हुए, थर्ड डिग्री होल्डर हैं तो मास्टर सिंबल को भी कॉल करते हुए आवाहन करेंगे इन सभी सिंबलों का। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए गाइडेंस मांगेंगे, और यदि किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट मांगेंगे कि उनके लिए मेरा मार्गदर्शन करें। उसके बाद सिंपली आपने अपना हाथ थर्ड आई पे ले जाना है। योर थंब शुड बी टचिंग ऑन योर थर्ड आई। इस प्रकार से अपने दोनों फोल्डेड हैंड्स अपनी थर्ड आई पे रखने हैं और डिवाइन गाइडेंस मांगनी है पेशेंट की रिकवरी एंड हेल्थ के लिए। पेशेंट की रिकवरी एंड हेल्थ के लिए गाइडेंस मांगें
प्लीज डिवाइन गाइड मी, वॉट एवर इज योर पर्पस। इस प्रकार से करने के बाद विद लव आप जिस अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी हीलिंग करें, पेशेंट की हीलिंग कर रहे हैं तो पेशेंट की हीलिंग करें। इस क्रिया से क्या होता है, हम एक तो टूल बन के काम कर रहे हैं, मीन्स वी आर ओनली अ मीडिएटर, क्योंकि सामने वाले का हित हमें नहीं पता और सामने वाले की ना हमें प्रॉब्लम्स पता हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सिर्फ सिंपली डिवाइन से कनेक्ट करके जब अपनी हीलिंग अपना या किसी का भी उपचार करते हैं तो हमारी इंट्यूटिव पावर्स धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं, क्योंकि जब हमने अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर दिया, सरेंडर कर दिया, डिवाइन कनेक्ट मी एंड गाइड मी फॉर पेशेंट्स रिकवरी एंड हेल्थ। इसके लिए डिवाइन गाइड मी फॉर पेशेंट्स रिकवरी एंड हेल्थ, तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। इसीलिए कई बार क्या होता है, जो हम सेशंस में सिखाते हैं या जो हमने सीखा है क्लासेस में, यदि हम उस पैटर्न पे हीलिंग कर रहे हैं लेकिन रेकी को पता है कि कहाँ पे हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंट को, हमारा हाथ ऑटोमेटिक उस ऑर्गन पे चला जाता है, तो वो होती है रेकी गाइडेंस। तो इस प्रकार से जब हम रेकी से डिवाइन से कनेक्ट होके करते हैं उपचार, तो हमारा कनेक्शन मोर पावरफुल, मीन्स वी आर ओनली अ टूल, वी आर नॉट ओनली मीडिएटर, एंड डिपेंड करता है सामने वाले की एनर्जी पे, उसको कितनी चाहिए और वो कितना प्यासा है, वो कितना इच्छुक है इस हीलिंग को लेने के लिए। क्योंकि डिवाइन तो दोनों हाथों से देने के लिए हमारे को बैठा है, लेकिन हमारी प्यास भी तो होनी चाहिए, हमारे में एनर्जी को सक करने की ताकत तो होना चाहिए, उसको लेने की क्षमता हमारे शरीर में, हमारे मन में, क्योंकि एवरीथिंग इज वॉट एवर यू आर थिंकिंग, यू आर expressing all your thoughts in the universe and that multiplies and comes back return to you। तो जब हम एक बहुत फोर्स के साथ पावरफुली हीलिंग को कनेक्ट करते हैं विद और पावरफुल वर्ड्स, इसलिए जब भी हम किसी पेशेंट की हीलिंग कर रहे हैं, इफ यू वांट टू हील दैट पेशेंट, ऑलवेज से गिव मी गाइडेंस फॉर हिज रिकवरी एंड हेल्थ, रिकवरी एंड हेल्थ। तो जो आप डिवाइन को कनेक्ट करेंगे, इमीडिएटली आपको उस पेशेंट, और उस पेशेंट का नाम 3 बार लेना है। रेकी में जो सिंपल बताया गया है कि एवरी टाइम यू हैव टू चैंट सिंबल्स ऑल्सो 3 टाइम्स एंड ऑल अफर्मेशंस ऑल्सो 3 टाइम्स। कॉल करना है, उनको कॉल करके आवाहन करके जितना प्रेमपूर्ण होके, जितना रिलैक्स होके और रिजल्ट की आशा कुछ ना रखे, सिर्फ जो ब्लॉकेज है वो निकल जाए, और जैसा रेकी में आपने सीखा है ऐसा वैसा हीलिंग प्रोसेस अपना करें और देखिए। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है आज रेजी हो मेडिटेशन की। यदि आपको पसंद आया है तो आप लगातार कुछ दिन करके देखिए, इससे आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस बढ़ जाएगी और आपको रेकी के द्वारा इंट्यूशंस मिलने लगेंगी कि आपको का जो क्लाइंट है उसको कहाँ इशू है। इसमें आपको अपने डिसीजंस मेकिंग में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा कि किस प्रकार से आप डिसाइड करें रेकी कहाँ देनी चाहिए इस पेशेंट को, किस हिसाब से आपको प्रोसेस करना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जुड़े रहें चैनल के साथ नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। यदि आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।